हम लोग शुरू करने वाले हैं आज इंग्लिश ग्रामर का राइटिंग स्किल का सेक्शन, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, और इस बार का एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग। नोटिस आया हुआ था पिछले बार, इस बार हाई चांसेस है कि रिपोर्ट देगा। ठीक है, और रिपोर्ट के लिए इस बार कहानी भी बहुत सारा चीजें हुआ है 2026 में 2025 में। 2026-25 किसी का अच्छा नहीं बीत रहा है। एयरप्लेन क्रैश हुआ था ना, एयरप्लेन का क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, करीब 266 लोग मर गया था। ठीक है, हाँ? एक जन बचा था, बाकी लोग सब मर गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर भी आसपास ही का घटना है, वो भी हुआ था। ठीक है, ये सारा घटने के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग इस बार आ सकता है, हाई चांसेस है। ठीक है, फिर कहीं का एक वडोदरा में ब्रिज कोलैप्स हुआ था 2025 में, गंभीरा ब्रिज, ये भी एक कहानी है। वुमेन्स ओडिया वर्ल्ड कप जीती थी, ब्रिज गिर गया था, ब्रिज था वो गिर गया था, टूट के गिर गया था। ये सारा पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस बार का रिपोर्ट राइटिंग में आ सकता है। तो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग पहले शुरू से सीखेंगे अच्छे से, फिर इसके बाद फिर हाई ऑर्डर और सब भी समझ करेंगे, वो सब भी हम लोग वो करेंगे, सॉल्व या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। ठीक है, हम बोलेंगे बस कि थोड़ा चुप रहो, वीडियो रिकॉर्ड है ना, थोड़ा चुप रहो। ठीक है, और कुछ नहीं बोलेंगे, रिपोर्ट राइटिंग देते। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग दो टाइप का हो सकता है, एक एक्सीडेंटल, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रेजेडी हो गया, बस एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, एयरप्लेन का क्रैश हो गया, ब्रिज कोलैप्स हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, और एक होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम लोग क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग को लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सीखेंगे शुरू करेंगे एक्सीडेंटल शुरू करेंगे। एक्सीडेंटल कैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं उसका एक फॉर्मेट समझेंगे, उसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे, प्रीवियस ईयर का एक एग्जांपल करेंगे। उसके बाद जाकर हम लोग फिर जितना सारा इसमें है ना, जितना तुम्हारा पेज 248 में क्वेश्चन बेंच में पेज 248 में जितना भी है ना रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पर ये सारा रिपोर्ट राइटिंग में सोल्व करेंगे हम। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले बार नोटिस आया था, हम बोले थे नोटिस आएगा, हाईली रिकमेंडेड था और आया भी। इस बार रिपोर्ट राइटिंग है, चांसेस बहुत ज्यादा है रिपोर्ट राइटिंग का। ठीक है, 10 मार्क्स का रहेगा, ध्यान से समझेगा। ठीक है, अब फॉर्मेट समझ लो, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। देखो, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहला चीज हमेशा याद रखना, रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ज्यादातर चीजें किस में लिखा जाता है, पास्ट फॉर्म में। कहीं कहीं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं, कहीं ज्यादातर नहीं, कहीं कहीं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं, और नहीं तो सिंपल बोल रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट 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 परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना, ये पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल इंडिफिनिट जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है ना, उसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग एक्टिव फॉर्म भी यूज करते हैं, और कभी कभी इसका पैसिव फॉर्म भी हम लोग इसका यूज करते हैं रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर है बाबू, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है बाबू, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट, यही है ना। और इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या था बाबू, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये था ना फॉर्म। ठीक है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या फॉर्म था बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म था सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका क्या था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट था। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मेट को यूज करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय हम लोग ये सारा फॉर्मेट को यूज करेंगे, ये फॉर्मेट ज्यादातर तो इसमें जाएगा। जिसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, पहले हो जाता है उसके बाद तो लिखते हैं। ऐसा थोड़ी हम लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हाँ कल एक्सीडेंट होने वाला है, इसके ऊपर पहले लिख दे, ऐसा तो नहीं होगा। कोई एक्सीडेंट हुआ रहेगा, कोई एक्सीडेंट हो चुका होगा, उसके ऊपर हम लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ज्यादातर सिंपल पास्ट या सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और उसका एक्टिव पैसिव यूज करते हैं। हाँ, मान लो कोई जैसे एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है, और उसका न्यूज चल रहा है, अभी भी चल रहा है कि हाँ गवर्नमेंट आया है, गवर्नमेंट कुछ अनाउंस किया है, पैसा देने का बात किया है, सरकार कोई रिलीफ फंड चल रहा है, तो इसमें हो सकता है हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करें। लेकिन ज्यादातर में क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट और उसका एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। हाँ, हिंट दिया रहेगा। ठीक है, हिंट दिया रहेगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद और क्या बाबू, देखो रिपोर्ट लिखने का एक सिंपल तरीका है बाबू, 3W1H।
3W और 1H, ये सिंपल तरीका लिखने का। 3W 1H का मतलब क्या बताओ तो बाबू? 3W 1H का मतलब ये है कि 3W का मतलब हुआ व्हाट, व्हेन और वाई, और एच का मतलब हुआ हाउ, कब, कहां, कैसे, क्यों घटना हुआ उसके बारे में लिखना। सॉरी, वाई नहीं, वेयर, वेयर कहां, कहां हुआ, क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। पहले हमको ये लिखना ही पड़ेगा। 3W का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, घटना क्या हुआ, कब हुआ और कहां हुआ। ठीक है, क्या बोले, कब, व्हाट का मतलब क्या, क्या घटना हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, और चौथा कैसे हुआ, एच मतलब हाउ, कैसे हुआ, और इवेंट हुआ कैसे। ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट हो, क्या कारण से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब फॉर्मेट क्या, लिखने का तरीका क्या बाबू, ध्यान से देखो। लिखने का तरीका फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे, कोई एक अच्छा सा आई कैचिंग हेडिंग देंगे, जो लोग देखे रुके, मतलब जब जो हेडिंग आए तो लोग पढ़े उसको। ठीक है, समझे उसको, देख के रुके, उसके बारे में पढ़े जाकर, इतना अच्छा हेडिंग हो। ठीक है, हेडिंग के बाद जस्ट नीचे लिखेंगे बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, बाय अ स्टाफ रिपोर्टर। देखो हेडिंग ना, हेडिंग नॉर्मली ऐसा होता है कि हेडिंग का सारा जितना भी वर्ड है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर उसमें आर्टिकल और प्रीपोजिशन आ जा रहा है, आर्टिकल और प्रीपोजिशन आ जा रहा है तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जनरल केस में ये होता है, तुम सारा का सारा अगर इस पे लिख दिए, क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर में, गलत नहीं करेगा, बट फॉर्मेट यही है कि तुम जैसे मान लो हम लिख रहे अ मैसिव, तुम अगर ऐसा लिख दिया अ मैसिव ट्रेन एक्सीडेंट, ये गलत है क्योंकि तुम छोटा लेटर स्टार्ट का यूज करोगे। कैसे लिखना होगा, अ मैसिव ट्रेन एक्सीडेंट ओकर्ड, ऐसा लिखना पड़ेगा। समझा मेरा बात? तो इस फॉर्मेट में ही तुमको लिखना पड़ेगा। ये जो छोटा कर लोगा ना, ये गलत फॉर्मेट है हेडिंग लिखना। हाँ, मार्क्स काटेगा, ऑफकोर्स काटेगा। इसके बाद क्या करना है, जब हेडिंग हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ डेट से शुरू करते हैं। जैसे मान लो डेट कैसा देंगे, जैसे मान लो कोई इवेंट आज हुआ, जैसे हम आज कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आज हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसका घटना पढ़ेंगे, कब का घटना पढ़ेंगे, कल का जो हो चुका है। चलिए जैसे 16 तारीख को पढ़, 17 तारीख का थोड़ी पढ़ेंगे, 15 तारीख का पढ़ेंगे ना। 17 तारीख का रिपोर्ट तुम्हारा न्यूज़पेपर में आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर हम 15 तारीख को पढ़, 16 तारीख को पढ़े तो न्यूज़पेपर कहाँ का रहेगा, 15 का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ डेट हमेशा एक आगे का रखते हैं, जैसे 15, लेट्स से 15 जून 2026 कॉमा, उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लेस, कहाँ हुआ है, कोलकाता, हावड़ा, कहीं भी जहाँ भी घटना। हाँ, कोलकाता। अब उसके बाद उसके बारे में लिखना चालू करेंगे, जो भी चीज हम उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या समझे बाबू, रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय क्या क्या चीज पे ध्यान रखना है, ध्यान से देखो। रिपोर्ट राइटिंग दो टाइप का, एक्सीडेंटल हो सकता है, इंफॉर्मेटिव हो सकता है। हम लोग एक्सीडेंटल सीखेंगे अभी। उसके बाद दूसरा क्या बाबू, फॉर्मेट यूज करने के लिए हमेशा सिंपल पास्ट यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट का एक्टिव फॉर्म यूज करेंगे और पैसिव फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद क्या बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये होता है, इसका एक्टिव पैसिव फॉर्म का ये होता है। स्ट्रक्चर ये है, अपने कॉपी में लिख लेना। फिर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग 3W1H। 3W मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर। व्हाट मतलब कब, क्या, व्हेन मतलब कब, और वेयर मतलब कहाँ। ये तीन चीज लिखने जरूरी है। उसके बाद क्या, कैसे हुआ एक्सीडेंट। ठीक है, इन तीन चीज का इंफॉर्मेशन देना ही देना होगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उस एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से अपने रिपोर्ट राइटिंग बढ़ाते जाओ। ठीक है, उसके बाद ये इसका फॉर्मेट है, हेडिंग देंगे, कोई आई कैचिंग अच्छा से हेडिंग देंगे, बाय स्टाफ रिपोर्टर लिखेंगे। उसके बाद डेट, प्लेस, उसका लिखना चालू कर देंगे। प्लेस पूरा लिखना, छोटा भी लिख देखे हुए पूरा लिखना होगा, कोलकाता पूरा लिखना होगा। ठीक है, अब एक फॉर्मेट तुमको दिखाते हैं, इजी फॉर्मेट लिखने का। देखो ये वाला, ये एग्जाम्पल है,
कोई रोड एक्सीडेंट का, अब तुम इसकी जगह रोड एक्सीडेंट में ट्रेन एक्सीडेंट है उसमें भी यूज कर सकते हो, बोट एक्सीडेंट हुआ उसके लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज करना होगा उसके लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कैसा है देखो, ये फॉर्मेट मत देखना अभी, ठीक है। ये बस ये पॉइंट्स देखना, फॉर्मेट जो हम बताओ, हेडिंग बाय स्टाफ रिपोर्टर, डेट प्लेस देकर शुरू करना, ठीक है। अभी क्या, जैसे तुम अपने बोले ना कि हम तुमको एक फॉर्मेट दे रहे हैं, उसमें तुम थोड़ा बहुत डेट टाइम प्लेस बैठा के थोड़ा बहुत चेंज करके पूरा रिपोर्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये अभी शुरुआत है इसलिए हम इतना इजी करवा रहे हैं, इसको फिर तुमको प्रैक्टिस कर करके एडवांस करना होगा, ठीक है। अभी जस्ट शुरू करें रिपोर्ट राइटिंग लिखना ना, इसको हम शुरुआत के लिए तुमको हम दे रहे हैं कि इस फॉर्मेट में लिखोगे, एक बार दो बार तीन बार लिख के इसका प्रैक्टिस करके अपना सेंटेंस को बनाना होगा, सेंटेंस को तुमको बढ़ाना होगा। हम भी एक दो देंगे सेंटेंस बराबर लिखेंगे, उसके हिसाब से तुमको अपना बढ़ाते रहना होगा। शुरुआत के लिए ये है, ठीक है। जैसे मान लो हम शुरू करेंगे, अ टेरिबल एक्सीडेंट टूक प्लेस या ओकर्ड, टूक प्लेस लिखो या ओकर्ड लिखो, देखो तुमको ध्यान देगा, ये टेरिबल एक्शन सब्जेक्ट हो गया, टूक प्लेस या ओकर्ड क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है ना, तो उसी का यूज ज्यादा करते हैं। ओकर्ड ऑन आएगा किस रोड में हुआ, किस जगह पे हुआ, फिर ऑन आएगा तो कौन सा डेट में हुआ, किस डेट में हुआ, फिर वेन का बाद, जैसे मान लो एक्सीडेंट मान लो हम लोग हुआ कि एक बस और एक रिक्शा गाड़ी कोलाइड करिए, तो वेन अ बस कोलाइडेड हेड ऑन और टर्न टटल, ये लिखो या ये लिखो, टकरा गया या ये टकरा गया, और एट अबाउट मतलब टर्न टटल बाई बस, और यहाँ क्या क्या बोले थे हम, मतलब टोटो गाड़ी रिक्शा गाड़ी ई रिक्शा, और एट अबाउट अराउंड बाई किस टाइम में हुआ था, यहाँ टाइम लिखेंगे, एट अराउंड बाई, इसके बाद टाइम किस टाइम में हुआ था वो चीज, टाइम क्या था, ठीक है। इसके बाद दिस मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, जो भी एक प्लेस होगा, मॉर्निंग में लिखना मॉर्निंग लिखो, आफ्टरनून लिखना आफ्टरनून, इवनिंग लिखना इवनिंग लिखो। फिर अबाउट दिस पीपल आर फियर्ड सस्पेक्टेड डेड, मतलब कितना आदमी वहां लिखा रहेगा, इतना आदमी मर गया था, तो अबाउट 100 पीपल 200 पीपल, जितना पॉइंट में लिखा रहेगा उतना पीपल या पैसेंजर आर सस्पेक्टेड डेड, मर गया। फिर द इंजर्ड वुंडेड पीपल वेयर रश टू टेकन इमीडिएटली हेल्प लिख दो, जो इंजर्ड पीपल है तुरंत उसको लेके चला गया। ये हम कुछ बेसिक सेंटेंस दे दे रहे हैं, और वाक्य हम जब लिखेंगे तो सेंटेंस खुद बढ़ने लगेगा, ठीक है। फिर टू द हॉस्पिटल, अब उसके बाद सोरो और पॉल ऑफ सोरो हैज कम डाउन डिसेंडेबल, बहुत उस जगह उस एरिया पे दुख का एक बादल फट गया। इस वर्ड का मतलब क्या है कि एक दुख का बादल फट गया, बहुत बड़ा दुख हो गया उस जगह पे, बहुत ज्यादा दुख का एक बादल फट गया, इसका मतलब ये है। तो ये फॉर्मेट है, इसको यूज करके एक पूरा रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट देखोगे यहीं पर ये सारा सेंटेंस को हम लोग यूज करेंगे, जैसे नोटिस में दिया था ना, पूरा फॉर्मेट दे दिया, तुम डेट प्लेस टाइम बैठाते जा रहा था, सही होता वैसी चीजें। लेकिन रिपोर्ट इतना छोटा नहीं चलता, रिपोर्ट थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, रिपोर्ट थोड़ा बड़ा रहता है, कम से कम 120 वर्ड का तुमको देता है, 100 से 120 वर्ड का डब्ल्यू वर्ड में देता है, कभी कभी 150 वर्ड भी चला जाता है, तो उसके हिसाब से तुमको अपना सेंटेंस को अपना वर्ड को बढ़ाना पड़ेगा लिखते लिखते, ठीक है। देखो एक एग्जांपल के तौर में ये लिए, इस पे लिखते, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट अ ट्रेन एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन बालासोर उड़ीसा, हुआ था, याद है बालासोर उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ था, एक मालगाड़ी से एक ट्रेन टकरा गया था बहुत ज्यादा। कोरोमंडल एक्सप्रेस रैम्ड इनटू अ गुड्स ट्रेन ऑन 2 जून 2023, तुमको ये सारा पॉइंट यूज कर सकते हो, यूज करके लिख सकते हो। ये 2024 में आया हुआ, 2024 में आया हुआ, देखो 2023 का घटना 2024 में आया हुआ, तो हाई चांस है 2025 से 26 में जो हुआ है वो 2027 के एग्जाम में दे, इसीलिए कम से कम मतलब जैसे बोलते हैं ये अहमदाबाद क्रैश में 3-4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिख लो रिपोर्ट राइटिंग, पहलगाम अटैक पे लिखो, ऑपरेशन सिंदूर पे लिखो, ये सारा पे जितना ज्यादा लिख सकते हो लिखो, क्या पता आ जाएगा, ठीक है, हाई चांसेस। क्या हुआ, क्या हुआ, पहलगाम अटैक हुआ उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो दोनों अलग करके दे सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर अलग से, पहलगाम अटैक अलग से। अरे पहलगाम अटैक पहले हुआ, उसके बाद जाकर ना ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ऑपरेशन सिंदूर तो उसके लिए अगेंस्ट में जाकर लड़ाई किया पाकिस्तान से जाकर, घूम बता इंडिया में कब से हो, 2026 से हो, 2025 के शायद कोई मंथ में पहलगाम अटैक हुआ, टेररिस्ट लोग आके मारा इंडियन के 28 लोगों को, उसके अगेंस्ट में जाके ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया लोग, हाँ कश्मीर में हुआ था, हाँ काका के मारा था, काश फूस
रिलीजियस कुछ तो मान रहा था ना जो हाँ रिलीजियस, कास्ट पूछ के थोड़ी, रिलीजियस पूछ के पूछा था, धर्म पूछ कर। चलो इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ये सारा उतार लो तुम लोग, हाँ इसे उतार लो जल्दी से पहले। देखो एक नोटिस, एक रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं ध्यान से। क्या है रिपोर्ट राइटिंग? राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। कितना वर्ड्स यूज करना है? 100 वर्ड्स। अबाउट अ ट्रेन एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन बालासोर उड़ीसा। बालासोर उड़ीसा में हुआ था। व्हेन कोरोमंडल एक्सप्रेस गाड़ी है, ट्रेन रैम्ड इनटू अ गुड्स ट्रेन, यानी कि गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी के साथ जोर से टकरा गया। कब? ऑन 2 जून 2023, 2 जून 2023 को टकरा गया था, ठीक है। यू मे यूज फॉलोइंग पॉइंट्स, ये सारा पॉइंट्स तुम यूज कर सकते हो। कब हुआ था, टाइम क्या था, प्लेस क्या था, क्या कारण था, कितना कैजुअलिटीज हुआ और क्या कंपेंसेशन अनाउंस किया गया, ठीक है। 2024 में आया हुआ है तो ध्यान से हम लोग समझेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट में क्या है बाबू, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डेट। कब हुआ बाबू? 2 जून 2023, 2 जून नहीं सॉरी 2 जून को हुआ ना, थर्ड जून 2023। ऑफ कोर्स 2 जून को तो 3 जून को हम लोग को पेपर मिलेगा ना, थोड़ी 2 जून को छाप के तुरंत दे देगा। उसके बाद कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बालासोर में, बालासोर में हुआ था ना, तो बालासोर। ओह सॉरी, सबसे पहला मेन चीज भूल गया था, सबसे पहला मेन चीज भूल गया, क्या बोला तो? हेडिंग। तो हेडिंग क्या लिखेंगे बताओ? ये लिख देते हैं, हॉरिबल ट्रेन एक्सीडेंट, a horrible train accident by a staff reporter। फिर इसके बाद जाएगा डेट 3 जून 2023 बालासोर। शुरू कैसे करेंगे? देखो सिंपल तरीका है, यहाँ देखो इसी का मदद से लिखवाते हो। देखो क्या शुरू है इसका, अ टेरिबल एक्सीडेंट ओकर्ड या टुक प्लेस, तो ही लिखेंगे अ टेरिबल एक्सीडेंट, हाँ वो भी लिख सकती है, लिख लो। अ टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट took place at Balasore in उड़ीसा। इन उड़ीसा में था ना, हाँ उड़ीसा। ऑन कब हुआ था बाबू? तो ऑन 2 जून 2023 एट अराउंड देखो सब इसी का लिखा हुआ है, ठीक है। एट अराउंड क्या कितना है, 7:15 PM when कोरोमंडल एक्सप्रेस rammed into a goods train। देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो, क्या टेरिबल एक्सीडेंट टुक प्लेस एट बालासोर उड़ीसा ऑन इतना व्हेन कोरोमंडल, इसको पहले लिख दो या बाद में लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो
A terrible accident, train accident took place at Balasore in Odisha. किस जगह पे, कौन सा स्टेट सिटी था, ये कौन सा जगह था और कौन सा स्टेट में हुआ था? ऑन 2 जून 2023 एट अराउंड बाई टाइम आसपास का। उसके बाद कारण लिखेंगे। देखो हम क्या बोले थे, 3W का मतलब क्या बताए थे? व्हाट, व्हेन, वेयर। क्या हुआ था? तो टेरिबल एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद कब हुआ था? तो 2 जून 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बालासोर उड़ीसा में हुआ था। फिर अब हाउ, कैसे हुआ था? तो व्हेन अ कोरोमंडल एक्सप्रेस रैम्ड इनटू अ गुड्स ट्रेन। अब कारण हम लोग यहाँ पर कॉज आगे जाके लिखेंगे। एरर इन सिग्नल, सिग्नल में एरर। एक्चुअली हुआ क्या था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रहा था अपना नॉर्मल मेन लाइन में, ठीक है, ट्रेन में जाना है ना, तो ट्रेन में क्या होता है, एक मेन लाइन होता है, एक लूप लाइन होता है। लूप लाइन का मतलब क्या, वहां पर ट्रेन को कोई ट्रेन का रुकने का समय या रुकना चाहता है तो ट्रेन साइड में रुका रहता है। देखिए हम लोग तो जाते हैं तो ट्रेन बहुत देर तक रुक जाता है, फिर ट्रेन पास होता है तो फिर हम जाता है सर के। तो ये मेन लाइन को खाली रखा जाता है कि कोई दूसरा ट्रेन जाए, ठीक है, इसके लिए। तो लूप लाइन में कौन खाली था? तुम्हारा ये खड़ा था, तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, गुड्स ट्रेन खड़ा था। अब मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रहा था, तो सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया, तो सिग्नल नहीं दिया। मेन लाइन में उसको रुकना था लेकिन सिग्नल नहीं मिला। सिग्नल मिला था कि तुम जाओ आगे, तो सीधा जाने लगा और ये लाइन के साथ ये लाइन का कनेक्शन बन गया था। तो क्या वो लाइन जैसा है, कनेक्शन बना हुआ था, इसके बाद यहाँ आके टकरा गया। इससे बहुत भयंकर टकराव हो गया। 285 से 280 90 लोग मरा था करीब। हाँ 285 90 लोग मरा था। और बहुत आदमी, कितने गाड़ी, एक ट्रेन में कितना आदमी हो सकता है? बहुत आदमी, ठीक है। 1200 आदमी तो इंजर्ड हो गया था, ठीक है। इसमें दिया होगा तो कैजुअलिटीज। हाँ 285 डेथ था और 1000 इंजर्ड है। देखो ये तो क्या बोलते हैं, सरकारी आंकड़ा है, थोड़ा कम बेसी तो हो भी सकता है, ठीक है, अलग बात। तो समझ में आया मेरा बात? अब पहला ये जो लाइन लिखे समझ में आया कैसे लिखा? अ टेरिबल, हर जगह लिख सकते बाबू। बस एक्सीडेंट हुआ ना, अ टेरिबल बस एक्सीडेंट टुक प्लेस एट, जो डेट दिया रहेगा, जगह दिया रहेगा, इन टुक प्लेस जगह दे दिया रहेगा, डेट दे दिया रहेगा, समय दे दिया रहेगा। तुमको समझ नहीं आएगा, समय नहीं दिया तो एट, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, वो भी लिख दो। आफ्टरनून, इन मॉर्निंग कहीं पे वो लिख दो। व्हेन कोरोमंडल एक्सप्रेस रैम्ड इनटू अ गुड्स ट्रेन, वहां क्या होगा, कोई ना कोई कारण देगा। बस एक्सीडेंट क्यों हुआ? जब एक बस दूसरा बस से टकरा गया तो व्हेन अ बस कोलाइडेड विद अनदर बस, ऐसा कोई भी कारण तुम बना दो, मतलब यहाँ पर लिखा रहेगा वो चीज। जैसे यहाँ लिखा है ना, व्हेन अ कोरोमंडल एक्सप्रेस रैम्ड इनटू अ गुड्स ट्रेन, वैसा वहां भी लिखा रहेगा। समझ में आया था कैसे लिखना? ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है? प्लेस लिख दिया, डेट लिख दिया, बहांगा नियर बोला सर। तो द एक्सीडेंट एक्स्ट्रा में The accident actually took place, actually बालासोर का कौन सा जगह में है वो लिखेंगे। एक्चुअली took place at बहांगा नियर, एट बहांगा में हुआ था ना, बहांगा नियर बालासोर। एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट कहाँ हुआ था? बहांगा में हुआ था। बहांगा नाम का जगह है, वहां पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या है देखो, इसके बाद इसमें देखो क्या लिखना है, अगर इस पे ध्यान दोगे। ये हो गया यहां तक आप। इसके बाद अबाउट कितना आदमी मरा, या पहले कॉज लिख देते हैं। यहाँ कॉज नहीं लिखा तो कॉज एक लिख देते हैं। कॉज के बाद कितना आदमी को मरा, कितना लोग इंजर्ड था वो लिखे, ठीक है। द मेन कॉज, the main cause the main cause of the main cause the main cause of the accident of the accident was error in सिग्नल, ठीक है। ये जो मेन था वही हम लिख दिए। लेकिन अगर तुमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है उसके बारे में कि हाँ ये कारण हम सुने थे खबर में, ये कारण हुआ था एक्चुअली, तो तुम इसको बढ़ा के लिख सकते हो। जैसे मुझे पता है क्या है कि मेन लाइन था, मेन लाइन में सिग्नल दिया हुआ था बट सिग्नल नहीं था, लूप लाइन में गाड़ी खड़ा था, तो मेन लाइन को सिग्नल नहीं दिया हुआ था, बट मतलब सिग्नल अलाउ कर दिया बट जाना नहीं था, गलती से अलाउ कर दिया, तो अलाउ कर दिया तो चला गया। ये दोनों कनेक्टेड था, मेन लाइन ये कनेक्टेड था, इससे क्रॉस होकर इधर टकरा गया। तो मुझे पता था, तो उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी कल में नहीं बढ़ा रहे हैं।
हाँ लिख सकते, अगर तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज है उस एक्सीडेंट को लेकर, जानते हो तुम उसके बारे में, तो तुम आराम से उसके बारे में लिख सकते हो। समझ में मेरे बात? अब ये लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो अबाउट देखो कैसे लिखा है, कैजुअलिटीज को कैसे लिखा है, अबाउट डैश पीपल और पैसेंजर सस्पेक्टेड टू, तो इसे हम लोग भी लिखेंगे अबाउट, अबाउट कितना आदमी मरा, 285, अबाउट 285 पैसेंजर्स आर वोर ना, वोर और आर सस्पेक्टेड टू डेड, यानी कितना आदमी लोग लगभग मर गया, अराउंड 1000 people are injured due to this train accident, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जा रहे थे। हाँ यहाँ तक लिया अराउंड, हाँ यहाँ तक लिख दिया एक्सीडेंट। इसके बाद at first locals came to rescue the injured people। सबसे पहले कौन आया था, ये लाइन तुम हर जगह चेप सकते हो, हर जगह लिख सकते हो। सबसे पहले कोई घटना हुआ, कौन आएगा सबसे पहले बचाने, आसपास का लोकल ही आएगा ना, ऐसा नहीं तो सीधा पुलिस आर्मी सबको एक ही हाथ उतर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। आसपास का आदमी देखेगा, वो दौड़ के आ रहा है, बचाने की कोशिश करेगा, उसके बाद लोग आएगा। ये लिखा हुआ नहीं है पॉइंट में, पर तुम खुद से जोड़ सकते हो कि एट फर्स्ट लोकल्स केम टू रेस्क्यू द इंजर्ड पीपल। ठीक है, इसका आधार क्या लाइन था, लिखो भाई वो लोकल्स एंड, यहाँ लिखा भी है, चलो कोई बात नहीं, लोकल किया था, बहुत नहीं भी लिखा रहेगा तो लिख देना। ठीक है, एक आर्मी का पोजीशन है इसका, नेशनल डिजास्टर रिलीफ ऐप से फंड की कुछ था, नेशनल डिजास्टर रिलीफ ऐप से कुछ है इसका। ठीक है, जो जब भी डिजास्टर कुछ होगा ना तो ये लोग पहले पहुंचता है, ये वाला सेक्शन पहले। कहीं भी अगर अर्थक्वेक आया, कहीं भी अगर भूकंप आया या सुनामी आया, कुछ भी हुआ, तूफान उफान सब आया, तो सबसे पहले एनडीआरएफ लोग जाता है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ ऐप से कुछ नाम है, हो सकता है, बता देंगे। फिर आफ्टर दैट एनडीआरएफ came to continue the rescue operation। आया, कंटिन्यू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। द रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूज, छोटा मोटा रेस्क्यू ऑपरेशन तो था नहीं, कंटिन्यूज फॉर नियरली 48 to 72 आवर्स। जब ये कितना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है तो ऐसा नहीं कि गया 1 घंटा में सारा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, ठीक है, नहीं अप्रोक्सीमेटली हुआ भी तो सही था, नहीं ये खुद से हम कर रहे हैं। ठीक, मुझे आइडिया इसलिए हम बोले ना, अगर आइडिया रहा तो बढ़ा सकता है। और नॉर्मली देखना, ट्रेन एक्सीडेंट होगा ना तो कम से कम 24-25 घंटे 30 घंटा तो लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, तुरंत नहीं कर देगा रेस्क्यू ऑपरेशन। तुमको लगता है कि तुम जाकर ट्रेन को सीधा पलट कर आदमी को निकाल देगा, ट्रेन इतना आसान थोड़ी है, वहाँ कितना सारा सामान लेके आना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा ना, तो टाइम लगता है। ये भी टाइम शायद कम ही होता है, इससे भी ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो नियरली 48 to 72 आवर्स लगा रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में। ठीक है, हाँ प्लेन में बहुत ही लगता है, टाइम लगता है। प्लेन क्रैश कहीं हुआ तो बहुत बड़ा घटना हो गया, तो रेस्क्यू ऑपरेशन टाइम लगता है सब चीज। ठीक है, उसके बाद ये तो लिख दिए, और कुछ तो है नहीं। इसके बाद और क्या कंपेंसेशन देना होता है, हाँ, द इंजर्ड और वुंडेड पीपल वेर रश इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, ये लिख दो, द इंजर्ड पीपल रश्ड immediately to the nearest
हॉस्पिटल। एक चीज ध्यान देना, यहाँ हम यूज कर रहे हैं सुपरलेटिव फॉर्म, इसके लिए आगे द लगाना जरूरी है। सुपरलेटिव का आगे हमेशा द लगते ही लगता है, ठीक है। नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद कंपेंसेशन का बात हो जाएगा। हॉस्पिटल आप फॉलो तो चलो, कंपेंसेशन का तुम खुद सेट कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट announced compensation to the family of victims in the train accident। जो विक्टिम था, जो हुआ, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, उसके फैमिली को कुछ कंपेंसेशन देने का बात हो रहा है। उसी में तो ये भी बात चल रहा था उस समय जब हुआ था ना, कि जितना इंजर्ड लोग हुआ है, अब वो लोग को कम से कम कोई ना कोई इसका फैमिली मेंबर को, मान लो आप तो ऐसा बहुत सारा लोग होगा ना जो अपना फैमिली का सोल ओनर होगा। अकेला इंसान जो कमाता होगा, अकेला इंसान खिलाता होगा, वो लोग का ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, मर गया मान लो, या कोई हाथ पाँव कट गया, टूट गया, तो कैसे कमाएगा? तो उसके लिए कम से कम कोई तो ऑप्शन होना चाहिए। तो ऐसा बात चल रहा था कि उस समय जिसका बहुत ज्यादा गंदा कंडीशन हो गया, या जिसका फैमिली मर गया, वो अकेला कमाता था, तो उसका फैमिली में इसका बीवी को, इसका बाप को, कोई ना किसी को छोटा मोटा ही सरकारी नौकरी दे दो, जिससे कम से कम उससे काम होकर चला पाए अपने घर। अब बनता भी, गलती तो तुम्हारा था ना, गलती तो गवर्नमेंट का था ना, हम लोग का थोड़ी गलती था, हम लोग टिकट लेके बैठे हुए चल रहे थे, ठीक है। तुम्हारा ट्रेन सिस्टम सही नहीं, तुम्हारा गलती, हम लोग मरेंगे। और इंडिया में मरना तो आसान है, कोई बात नहीं, इंडिया में इंसान का कीमत नहीं है, अलग बात है, बट होना चाहिए ऐसा। कभी भी एक अनाउंस करना चाहिए, नियम बनना चाहिए। अगर ट्रेन एक्सीडेंट या कोई भी गवर्नमेंट के कारण एक्सीडेंट हुआ, गवर्नमेंट के कारण कुछ हुआ ना, तो जिसके साथ हुआ है उसको कोई ना कोई ऐसा परमानेंट देना चाहिए कि उसका पूरा फैमिली का सिचुएशन ठीक होते रहे। तो पूरा का पूरा खत्म ना। तो आप तुम्हारे लेट से तुम्हारे घर में पापा है, अकेले कमा के सब कुछ कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट के कारण पापा का कुछ हो गया गलती, तो फिर क्या होगा? पूरा फैमिली तो गिर गया ना, पूरा फैमिली खराब हो गया। तो फिर ये हो गया। इसके बाद ये लाइन सब में ऐड कर देना, अ पॉल ऑफ आ गया, अ पॉल ऑफ सोरो हैज कम डाउन टू ऑन द एंटायर एरिया। अ पॉल ऑफ सोरो हैज डिसेंडेड टू द एंटायर एरिया, एंटायर एरिया। तुम ये भी कर सकता था, क्योंकि मरने वाला आदमी को 10 लाख दिया, जो इंजर्ड उसको 2 लाख करके दिया, ये भी लिख सकता था। हम तो बस कंपेंसेशन लिख दिए, तुम अगर वर्ड बनाना हो तुम ये भी लिख सकता था। हाँ, बोला नहीं है, सिर्फ कंपेंसेशन बोला है, तो तुम खुद से ऐड करके लिख सकता है, कंपेंसेशन बोला है। तो यहाँ पर पूरा रिपोर्ट राइटिंग खत्म, ठीक है। इसी फॉर्मेट में अभी के लिए हम 1-2 देंगे, अभी के इसी फॉर्मेट में लिखना है, फिर आस्ते आस्ते हम तुमको सारा कुछ उसमें लिखाएंगे, सारा कुछ लिखाने समझाएंगे, ठीक है। अब इसको ताल बदल दीजिए। लिख रहा ना? हाँ चलो लिखो। देखो ठीक है, रुक जा। अब ये देखो, शांत हम लिख नहीं पाए। ठीक है, रुक जा। ठीक है, लिख लो।